5 Arithmetic Progression. Listen carefully because this chapter is new for you. So, have you heard of sequence? Sequence जैसे है हमारे पास 2, 4, 6, 8 and so on. You can find the next terms. Similarly, you can take 70, 80, 90, 100 and so on. 400, 800, 1200 and so on. In all these, you can find the next term. Similarly, 1, 4, 9, 16, 25, and so on. All these are called sequences. इनमें क्या है कि हम ये चलती जाएगी, जहां मर्जी तक इन्हें ले जाओ, आप अगली टर्म निकाल सकते हो. तो हमने इसमें क्या किया देखो, 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में 2 ऐड करोगे 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 14 एंड सो ऑन. हियर हमने क्या किया, 70 में 10 ऐड किया 80, 80 में 10 90, 100, 110, 120 एंड सो ऑन. यहाँ 400, 400 में 400 ऐड किया, 800 एंड 400 ऐड किया, 1200, 400 ऐड करेंगे 1600 एंड सो ऑन. अब यहाँ देखो, 1 में 3 ऐड किया 4, 4 में 5 ऐड किया 9, 9 में 7 ऐड किया 16 एंड सो ऑन. तो अब इन सब में और इसमें क्या डिफरेंस है देखो, 4 में से 2 माइनस करो, डिफरेंस कितना है 2 का. 6 में से 4 माइनस करो 2, 8 में से 6 माइनस करो 2, 80 माइनस 70 10, 90 माइनस 80 10, 100 माइनस 90 10. देखो सब में सेम डिफरेंस आ रहा है. यहाँ 400 का डिफरेंस है, यहाँ भी 400 का डिफरेंस है. अब यहाँ देखो, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 4 5, 16 माइनस 9 7 एंड सो ऑन. तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे तो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है और इन तीनों में सेम आ रहा है. तो क्या होगा कि ये हमारी एपी नहीं होगी. सीक्वेंस तो है लेकिन ये एपी नहीं है. एपी की डेफिनेशन बनेगी एनी सीक्वेंस विच हैज सेम कॉमन डिफरेंस. तो इसको हम एपी कहते हैं. ये ऑल दीज आर सीक्वेंसेस कि हम अपनी नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, जहां मर्जी तक निकाल सकते हैं. लेकिन एपी वही होगी जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा. जैसे ये हमारी फर्स्ट 3 है, ये हमारी एपी है, पर लास्ट वाला सीक्वेंस है पर एपी नहीं है. तो ये हुआ हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं हम, एपी. तो अब इसमें एपी में कुछ हमारी टर्म्स होती हैं. कैसे, पहले हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एपी का. सपोज करो आप लोग 16 से शुरू करते हैं. चलो 16, 18, 20, 22 एंड सो ऑन करके हमने ले लिया 62 तक ले लिया. सपोज करो 2 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये एपी तो है. अब कहां से शुरू हुई, 16 से, और कहां तक खत्म हुई 62 तक, जो कि यहां पर हमने लिया था इन्फिनिटी तक. हमने एक लिमिटेड एपी ले ली. ये एपी कहीं से भी शुरू हो सकती है. तो जो भी फर्स्ट टर्म होगी तो उसको हम कहते हैं ए, डिनोट करते हैं हम उसको फर्स्ट टर्म. जैसे इसमें है 16, तो इसको हम कहेंगे ए, और इसके लिए हमने आंसर ये है 16 इस एपी के लिए. हर एक एपी के लिए नहीं होगा ये एग्जाम्पल लिया, इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूं. फिर आता है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस हम डिनोट करते हैं डी, स्मॉल डी से. और वो कैसे निकालते हैं हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करो तो हमारा यहां पर क्या आया, 18 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 2. आप सक्सेसिव टर्म से प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर लो, किसी में से कहीं से भी डी निकल सकता है. 20 में से 18 माइनस कर लो, 22 में से 20 माइनस कर लो एंड सो ऑन. यू विल गेट द सेम कॉमन डिफरेंस. देन वी हैव n. n इज द नंबर ऑफ टर्म्स. n इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, और इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स.
16 से लेकर 60 नंबर ऑफ टर्म्स हमने डिनोट किया n से। अब इसमें कितनी टर्म्स आएंगी? 16 से लेकर 62 तक। अब या तो आप काउंट करो 16, 18, 20, 22 ऐसे ऐसे करके कितनी हमारी टर्म्स हो जा रही हैं। पर अभी तो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई? 24। तो n हो गया हमारे पास 24। फिर आता है nth टर्म। nth टर्म इसको हम डिनोट करेंगे a ऐसे लिखा और ये n लिखा, an। और इसकी nth टर्म क्या है? 62। इसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, लास्ट टर्म। कि एपी हमारी कहाँ खत्म हो रही है? 62 पे खत्म हो रही है। तो ये इसकी nth टर्म होगी। फर्स्ट टर्म a 16 हो गई, लास्ट टर्म इसकी 62 हो गई। तो अब ये हमारे एपी के टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स एंड nth टर्म। ये 4 चीजें हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाएगी तो ये आपको सारा एपी समझ आ जाएगा। तो अब ये हम कैसे निकालते हैं? तो हमें देखो, अगर नेक्स्ट टर्म निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? डी ऐड करते हैं। कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया, 18 माइनस 16 2। अब अगली टर्म निकालनी है तो 22 में 2 ऐड करो 24, 24 में 2 ऐड करो 26 एंड सो ऑन। जितनी मर्जी आप टर्म्स निकाल सकते हो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 आपके सिर्फ बेसिक के लिए है। तो आप ये बेसिक टर्म्स को अच्छी तरह क्लियर करोगे इस एक्सरसाइज के थ्रू। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? The question is, in which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? हमें ये situations दे रखी है, हमने ये बताना है कि ये एपी बनती हैं कि नहीं बनती हैं। तो अब देखो कैसे लिखेंगे हम। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। अब हमें देखना है कि एपी बनती है कि नहीं बनती है। तो क्या आएगा? देखो पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपीज लगेंगे, पर अगर आपने 1 किलोमीटर जाना है 15 रुपीज। अब आपने 2 किलोमीटर जाना है, सेकेंड किलोमीटर, तो 15 + 8 23, 23 + 8 31 + 8 39 एंड सो ऑन। इस तरह से आपका फेयर चलता जाएगा। तो अब हमें ये चेक करना है वेदर इट इज एन एपी और नॉट। सो चेक 23 - 15 8, 31 - 23 8, 39 - 31 8. So it is an AP. It is an AP because common difference is same. Common difference is same. तो इस सिचुएशन के लिए ये हमारी एपी बन रही है। Now the second part. The amount of the air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. वैक्यूम पंप से हमने एयर निकालनी है, तो कितनी उसमें से कैसे निकालनी है? जितनी उसमें है उसका 1/4 हमने निकाल दिया। तो हमने क्या करा? पहले हमारे पास जितनी एयर है उस सिलेंडर में हमने उसको माना V। हमारे पास V हो गया वॉल्यूम। अगली बार क्या हुआ? V में से 1/4 V माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3V/4। ये सेकेंड टर्म आ गई। अब नेक्स्ट टर्म में क्या हुआ कि 3V/4 उसमें थी, इसका 1/4 कितना हो गया? 3V/16। इतनी हमने माइनस कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया? 9V/16। तो इस तरह से आया V, 3V/4, 9V/16 एंड सो ऑन। तो अब जब आप इसको माइनस करके देखोगे तो आप देखोगे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो इट इज नॉट एन एपी। सो इट इज नॉट एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अपने आप कॉमन डिफरेंस खुद निकाल के देखना। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करो, तो आप देखोगे द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। Similarly now, third part. The cost of digging a well
after every meter of decaying when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. हमने एक वेल खोदना है, तो सबसे पहले 1 मीटर खोदने के लिए तो उसके 150 चार्जेस लगेंगे, लेकिन अगर हमने और ज्यादा खोदना है तो अगले 2 मीटर के लिए 50 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज होने से क्या हो गया, 200 हो गया। और ज्यादा खोदना है 250 हो गया, और ज्यादा खोदना है 300 हो गया, एंड सो ऑन। तो देखो क्या ये एपी बन रही है, 200 में से 150 माइनस करो 50, यहां माइनस करो 50, यहां माइनस करो 50, तो सारों का डिफरेंस 50 आ रहा है। तो यस, इट इज एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। फोर्थ पार्ट, चलो ये भी मैं समझा देती हूँ, वैसे आपको खुद करना चाहिए था ये। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया प्रिंसिपल कितना हुआ, प्रिंसिपल इज 10,000, रेट कितना हुआ 8%, और टाइम हम 1 ईयर लेके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है क्योंकि हमारे को कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो टाइम इज 1 ईयर। तो पहला कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद करो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एंड अमाउंट कैसे निकालते थे आप, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 1। अब पहले आप इसका अमाउंट निकालोगे, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड ईयर के निकालोगे जो आपका आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसका भी आंसर नो आएगा, नो इट इज नॉट एन एपी। ये अगर आपने सॉल्व करना है खुद सॉल्व करके देखोगे, फॉर्मूला लगा के आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो और देखोगे कि वो एपी आती है कि नहीं आती। तो इसका आंसर नो आ जाएगा। हाँ, अब हम करते हैं जो बेसिक हमारी टर्म्स हैं। क्या लिखा है नेक्स्ट में, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो हमारे पास देखो कैसे दिया हुआ है, हमारे को a इज इक्वल टू 10 और d भी 10 दिया है। हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट 4 टर्म a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, 10 आ गया। अब नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, a में हम d ऐड करेंगे, तो 10 प्लस 10 20, उससे नेक्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में d ऐड करेंगे 30, इसमें 10 ऐड करेंगे 40, एंड सो ऑन। तो ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई। इसी तरीके से आप देखो सेकेंड पार्ट, अब हमें दिया है a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट टर्म तो क्या हुई हमारी -2, -2 में 0 ऐड किया -2, -2 में 0 ऐड किया अगेन -2, एंड सो ऑन। ये भी एपी है क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस तो सेम है, चाहे वो सारी टर्म सेम आ रही हैं, पर इट इज कॉल्ड एन एपी। थर्ड पार्ट नाउ, ओके, थर्ड पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। लेट अस डू फोर्थ पार्ट। a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 1/2। अब ये ओरली नहीं कर सकते तो बेशक आप लिख के कर सकते हो। फर्स्ट टर्म तो आपकी क्या बनी -1, सेकेंड टर्म क्या बनेगी -1 प्लस 1/2। तो अब इसको सॉल्व किया, 2 एलसीएम आया, -2 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू -1/2। फिर तीसरी टर्म कैसे बनेगी, -1/2 में अगेन 1/2 ऐड करोगे तो आंसर क्या आ गया 0। फिर नेक्स्ट टर्म कैसे बनेगी, 0 में 1/2 ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 1/2। हमें 4 टर्म्स चाहिए थी तो हमारी एपी क्या बनी -1, -1/2, 0, 1/2 and so on. So this is an AP. Now rest of the parts you can try yourself. Now question number 3. For the following APs, write the first term and the common difference. बिल्कुल सिंपल है, आपको एपी दी हुई है। चलो कौन सा पार्ट किया जाए, लेट अस डू सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अपने आप कर लेना, सेकेंड पार्ट से शुरू करते हैं। -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हुई, a इज इक्वल टू -5। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस d से डिनोट किया, और कैसे निकालते हैं हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
तो -1 माइनस और यहाँ आएगा -5। सेकेंड टर्म हमारी -5 है और हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो वो साइन आएगा, तो ये बनेगा -1 + 5 एंड दैट इज इक्वल टू 4। अगर आपने चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं तो आप एक और निकाल के देख लो। सेकेंड, अब क्या है, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करो, 3 माइनस -1, तो आंसर इज 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। 7 - 3 4। तो देखो सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये हमारा डी आ गया। फर्स्ट टर्म जो भी दी हुई है डी ऐसे निकालना है, बाकी के पार्ट्स अपने आप लोगों ने खुद करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें इतने सारे समझिए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन से एपी हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, फिर हमें उसकी 3 टर्म्स और निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 2 4 8 16। अब इसको चेक करना अगर हमें है तो कम से कम हमें 3 कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करने होंगे कि सेम आते हैं कि नहीं। D1 निकाला हमने, 4 - 2 = 2। फिर हमने D2 निकाला, 8 - 4 = 4। सेम नहीं आ रहा, तो इट इज नॉट एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ये आ गया। अब इसके तो फिर आगे टर्म्स निकलेंगे नहीं क्योंकि ये तो AP है ही नहीं। सेकेंड पार्ट इज 2 5/2 3 7/2। पहले हमने निकाला D1 कैसे निकाला, 5/2 -2, तो 2 एलसीएम आ गया, 5 - 4 1/2। D2 निकाला, 3 - 5/2, 2 एलसीएम आ गया, 6 - 5 1/2। D3 निकाला, 7/2 -3, 2 एलसीएम आ गया, 7 - 6 1/2। अब देखो आ रहे हैं ना, तीनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब इट इज एन AP। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालनी है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकलेंगी। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी कहां तक है, 7/2 तक। तो 7/2 में 1/2 ऐड कर दिया, तो 8/2 दैट इज इक्वल टू 4 आ गया। फिर 4 में 1/2 ऐड कर दिया तो 9/2 आ गया। फिर 9/2 में 1/2 ऐड कर दिया तो 10/2 एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो ये हमारी 3 नेक्स्ट टर्म बन गई। इस तरह से हमें ये करना है। तो ओके, लेट मी डू 5th पार्ट नाउ। 5th पार्ट इज 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। D1 3 + √2 -3, तो हमारे पास आया √2। D2 निकाला, 3 + 2√2 -3 -√2, दिस इज कैंसिल, 2√2 -√2 √2 आ गया। D3 निकाला, 3 + 3√2 -3 -2√2, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3√2 में से 2√2 माइनस किया √2। देखो सेम आ गया कॉमन डिफरेंस, तो यस इट इज एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। अब नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो 3 + 3√2 में √2 ऐड करो तो क्या बन जाएगा, 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2। Now these parts you can do. So let me do one or more parts. Okay, we can do 11th part. 11th part is a square
a cube a power 4. So d1 a square minus a नहीं हो सकता, a कॉमन ले लो ज्यादा से ज्यादा, a इंटू a माइनस 1, ये हमारा d1 आया. d2 लिया a क्यूब माइनस a स्क्वायर, अब क्या कॉमन आएगा a स्क्वायर, तो बचा क्या a माइनस 1, पर ये दोनों सेम तो है नहीं, तो इट इज नॉट एन AP. अगर आपका सेकेंड कॉमन डिफरेंस ही अलग आ गया तो आपको सारे निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया. अब ट्वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे है ये? √2, √8, √18, √32. अब देखो ये बड़े नंबर्स हैं, इसको हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि √8 में से √2 नहीं माइनस हो सकता, तो अगर सिंप्लीफाई होता है तो पहले आप सिंप्लीफाई कर लो. ये हो गया, √8 के फैक्टर्स बनाए, 18 के बनाए, 32 के बनाए, 5 2s, ये हो गया. तो ये क्या बना? √2, ये बना 2√2, ये बना 3√2 और ये बना 4√2. अब चेक करो कॉमन डिफरेंस. d1 2√2 minus √2 is equal to √2. d2 3√2 minus 2√2 again √2, and d3 4√2 minus 3√2 is equal to √2. सेम आ रहा है, तो yes it is an AP since the common difference is same. Now we have to find the next three terms. तो next three terms कैसे निकलेंगे? अब next three terms क्या करते हैं हम? यहां से चेक करो, √2, 2√2, 3√2, 4√2, तो क्या बनेगा नेक्स्ट? 5√2, 6√2, 7√2. ठीक है. अब अगर आपने इस फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे? अगर 5 बाहर आया तो ये अंदर जाके 25 होएगा, तो 25 2s are 50. नेक्स्ट ये अंदर जाके 36 होगा, तो 36 2s are 72. नेक्स्ट क्या बनेगा? 7 अंदर जाएगा तो 2 7 49, 49 2s are 98 एंड सो ऑन. तो ये ऐसे भी आंसर आ सकता है. एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है? MCQ फॉर्म में है, तो आपका किसी भी तरीके से दिया हुआ हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए. बाकी के अब ये सारे पार्ट्स आप खुद करोगे. ऑलमोस्ट मैंने सारे ही कर दिए वैसे तो. नाउ ट्राई इट योरसेल्फ.